नमस्कार। आज हम बुध ग्रह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका एस्ट्रो लेसन्स विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे लगातार एक सीरीज चल रही है एस्ट्रोलॉजी की रेलेवेंट, रोचक और वो वाली जानकारी देने की जो अन्यत्र आपको बहुत मुश्किल से ही उपलब्ध होती है, या कह लीजिए पेड कोर्सेज से ही उपलब्ध होती है। तो उसी सीरीज में आज हम बुध के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये जो चर्चा है ना, ये बुध के बारे में आपको वो वाली चर्चा है जो प्रैक्टिकली बुध के बारे में एस्ट्रोलॉजी के कई सारे चार्ट्स देखने के बाद ही ज्ञान आता है। बुध ग्रह जो हैं ये कौन कौन सी चीजों को कंट्रोल करते हैं हमारे जीवन में। बुध की अगर बात करें ना, तो जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस है, सीखने की कला है, या खुद को एक्सप्रेस करने की, सीख लिया, अब उस सीखे हुए को एक्सप्रेस कैसे करना है, ये सारी कला बुध के अंडर आती है। बुध के अंडर इसके अलावा क्या आता है कि इंसान बुद्धिमान कितना है, सही समय पे सही फैसले लेना, सही समय पे अपने आसपास में से अपनी रेलेवेंट सही नॉलेज को निकाल लेना, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बुध के अथॉरिटी में ही आती हैं। तभी तो बुध को बच्चे जैसा प्लेनेट बोला गया है। बच्चा क्या करता है, अपने आसपास चाहे वो जिस भाषा में बड़ा हुआ वो भाषा सीख लेता है। आज आपको कोई एलियन भाषा सीखनी पड़ जाए, आपकी बुद्धि जवाब दे जाएगी। लेकिन बच्चा क्या करता है, बिना किसी बात के, बिना किसी पर्टिकुलर चीज के सिखाए वो भाषा सीख लेता है। तभी बुध को बिल्कुल बच्चे जैसा बोला गया है कि वो जैसे परिवेश में होगा अपने आप को उसी तरह से अडेप्ट कर लेगा। अब थोड़े सीरियस नोट पे आ जाएं तो बुध जो है वो हिसाब किताब करने का कारक है, कैलकुलेशन करने का कारक है। इसीलिए अकाउंट्स के जितने भी काम हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बैंकिंग हो, या जितने भी हिसाब किताब रखने के काम है ना, उसमें बुध को एक प्रमुख ग्रह जो है वो माना जाता है। रिश्तेदारों की बात करें तो बहनें, चाहे वो पिताजी की बहनें हो, माता जी की बहनें हो, या स्वयं की बहनें हो, वो सारी की सारी बुध के अंडर आती हैं। यानी इस हिसाब से आप देखें तो बहन, बुआ, मौसी, ये सब बुध के रिश्तेदार हैं। इसके अलावा बेटी भी जो है बुध के रिश्तेदार है। और जो असिस्टेंट्स होते हैं, वो लोग जो आपके काम में आपकी सहायता करते हैं, आपको असिस्ट करते हैं, वो सारे लोग भी जो हैं ये बुध के रिश्तेदार माने जाते हैं। वस्तुओं की बात करें तो स्टेशनरी जो है ये बुध की वस्तु मानी जाती है। यानी जितने भी स्टेशनरी की चीजें हैं जो पढ़ाई लिखाई में या सीखने में काम आती हैं, वो सारी बुध की चीजें हैं। अब सीखने में तो किताबें भी काम आती हैं, ये सारी की सारी बुध की चीजें हैं। सीखने में पेन भी काम आता है, प्रिंटर भी होता है। आप जितने भी चीजें आज की डेट में भी लर्निंग टूल्स हैं ना, वो सारे के सारे बुध की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा गणित से संबंधित कई चीजों की कैलकुलेशन करना, इवन एस्ट्रोलॉजी जो है या ओकल्ट की जितनी भी विद्याएं हैं, ये सारी की सारी बुध के अंडर आएंगी। राइटिंग करना, ऑथरिंग करना, चीजों में रिसर्च करना, जर्नलिज्म, पत्रकारिता, ये सब चीजें जो हैं बुध के अंडर ही आएंगी। करीबन 27-28 दिन लगते हैं बुध को एक राशि को कवर करने में। अब बुध की अगर बात करें तो बुध बर्थ चार्ट में जिस भी राशि में होगा ना, उस राशि के प्रति इंसान की ज्ञान सीखने की पिपासा बहुत बढ़ेगी। उस घर के प्रति भी इंसान की ज्ञान सीखने की इच्छा बहुत बढ़ेगी। अब उदाहरण के तौर पे, उदाहरण क्या, आपको सारे घरों के बारे में बता देता हूं। अब अगर बात करें ना बुध कुंडली के पहले भाव में, यानी अगर लग्न में हो जाए, तो सबसे पहले तो बात है, लग्न आपका एक्सप्रेशन है। आप खुद को एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं। बुध जो है वो बुद्धि के कारक हैं, और बुध भी जो है वो आपको एक्सप्रेस करने के भी कारक हैं। तो लग्न में बुध वाले लोग जो है ना, ये खुद को एक्सप्रेस बड़े अच्छे से कर पाते हैं। ये अपनी भावनाओं को छिपा के नहीं रख पाते, बिल्कुल जो इनके मन में है ना, और बड़े अच्छे तरीके से सामने वाले को इंप्रेस करने के तरीके से ये खुद को एक्सप्रेस करते हैं। इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है उसमें एनर्जी होती है सूरज की और मंगल की, ये नेचुरल एनर्जी वहां पे रहती ही है। अब जो बुध हैं ये मंगल के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखते, लेकिन सूर्य के साथ रखते हैं। तो जब भी लग्न में बुध होंगे तो सूर्य के रिजल्ट अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। यानी लग्न में बुध होने की वजह से ये इंसान अपने सर्कल में नेम एंड फेम पालेगा, जो सूर्य का काम है। लेकिन मंगल खराब हो जाएंगे, इसकी वजह से इसकी इनिशिएटिव लेने की आदत थोड़ी सी कम हो जाएगी, शारीरिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है, भाइयों बहनों से जो संबंध है ना, ये भी बनते बिगड़ते रहेंगे, क्योंकि मंगल जो है ये सिबलिंग्स के कारक हैं।
अब यहां पे आपको एक और चीज याद रखनी है, बुध जो है इसको प्रिंस बोला गया है, बच्चा बोला गया है। तो लग्न में बुध होंगे ना तो ऐसे इंसान नॉर्मली अपनी आयु से थोड़े से ज्यादा यंग नजर आते हैं। ये लग्न के बुध का एक कॉमनली देखा गया एट्रीब्यूट रहता है। अब बुध जो है ये सेकंड हाउस में होंगे, तो सेकंड हाउस के बुध जो है ना, ये लोग जो हैं, सेकंड हाउस वाणी का भाव है। वाणी का भाव में क्या होता है कि ये लोग खुद को एक्सप्रेस करने में जब चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं ना, उसकी कोई काट नहीं होती। यानी इनके द्वारा जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं ना बोलने में, वो सामने वाले इंसान को चुप करवा देते हैं। अब इनकी जो फैमिली है वो बुद्ध वाली फैमिली होगी, यानी बुद्धिमान फैमिली होगी। इनको फैमिली से बहुत अच्छे संस्कार मिले होते हैं, लेकिन यही बुद्ध जो हैं ये थोड़े से खराब हो जाएं तो नॉर्मली सबसे पहले जो ऊपर वाली टीथ लाइन होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ टेढ़ापन दे देते हैं, और इनकी ईटिंग हैबिट्स को भी ये बहुत अजीब तरीके से प्रभावित कर देते हैं। ये सेकंड हाउस के बुध के खराब होने की निशानी होती है। तीसरे भाव में बुध होते हैं ना, तो ये सिबलिंग से वन वे रिलेशन होते हैं कि ये सिबलिंग के लिए करते जाएं, बदले में सिबलिंग इनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाते और गलत फहमियों का शिकार होते रहते हैं। थर्ड हाउस के बुध जो होते हैं ना, ये नॉर्मली इंसान को बुद्धिमान तो बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच वाला इंसान बना देते हैं। ज़्यादातर ये लोग ना सैड बातें, या आप कह लीजिए कि नेगेटिव बातें ज़्यादा करते हैं और बहाने थोड़े ज़्यादा बनाते हैं चीज़ों को ना करने के। और कई बार ये बुध और ख़राब हो जाए ना तो इनकी सिस्टर अपने जीवन में कष्ट पाती है, ऐसा भी एक्सपीरियंस में देखा गया है। बुध जो है ये फोर्थ हाउस में हो जाए तो ये स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा के डोमेन में आ गए, जिससे बुध के अच्छे रिलेशन नहीं है। तो चंद्रमा जो है आपका थॉट प्रोसेस है, तो ये स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं। लेकिन बार्गेनर बड़े अच्छे होते हैं, ये किसी भी काम में अच्छी बार्गेन करना इनको खूब भाता है। ये लाइजनिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, इसलिए इनको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। बुध पंचम भाव में हो तो ये अकाउंट्स को अच्छा मेंटेन करना ये बहुत अच्छे से कर लेते हैं। इवन कोई भी ऐसा काम जिसमें अचानक धन आना हो, चाहे वो लॉटरी सट्टा हो, उससे भी इनको खूब फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी वाणी सच होती है, इसलिए इनको अपने शब्दों को बड़े जस्टिफाइड तरीके से यूज करना चाहिए। ये पंचम भाव बुध में बहुत ज्यादा देखा गया है। बुध अगर छठे भाव में हो तो फिर बुध के कामों से, जैसे मैंने बोला था ना, अकाउंट्स के काम, स्टेशनरी के काम, इससे बहुत लाभ होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग जो हैं ये वाक्पटु बड़े होते हैं, यानी सही से तुरंत जवाब दे देना, हाजिर जवाब जिसको बोलते हैं, ये बहुत अच्छे से हो जाते हैं। अब बुध सप्तम भाव में हो तो इसको पारस पत्थर बोला गया है। पारस पत्थर क्या करता है, जिस चीज को छुए वो चीज सोना हो जाती है, लेकिन पत्थर खुद पत्थर ही रहता है, इसलिए लोग इनसे फायदा ले जाते हैं, लेकिन लोग इनको फायदा नहीं देते हैं समतम भाव के बुध को। ये लोग जो हैं जल्दी जल्दी, इनकी निशानी बताता हूं, जल्दी जल्दी बात करने वाले, बातों को इतना तेजी से कई बार बोल देंगे कि सामने वाले को जल्दी समझ नहीं आएगा। लेकिन इनका जो जीवन साथी होता है ना, वो अटेंशन सीकर होता है, और अगर उसको अटेंशन ना दी जाए तो वो चीज़ इनके मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानी डाल देती है। तो इनको चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर को अच्छे से अटेंड करते रहें। बुध जब 8th हाउस में होगा ना, 8th हाउस में बुध ना बहुत सफोकेटेड फील करता है, इसलिए इंसान के बिजनेस को लेके, बुध बिजनेस भी तो है, बिजनेस को लेके डिसीजंस बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, व्यापार में नुकसान देता है ये। और बुध नसें भी होती हैं तो ये नसों को भी दिक्कत देता है, और यूरिनरी ट्रबल्स, चाहे वो किडनी की ट्रबल हो, किडनी में पत्थर हो, कोई ना कोई यूटीआई हो, ऐसी दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा दे देता है। 9th हाउस में बुध होना तो इंसान ना मेंटली बेचैन रहता है, उसको प्रायोरिटीज ही नहीं पता चलती, लास्ट प्रायोरिटी वाला काम पहले कर देगा और पहली प्रायोरिटी वाला काम कई बार छूट ही जाएगा। बिहेवियर भी उनका ज़्यादातर इम्पल्सिव रहता है, जल्दी जल्दी से करने वाला, जिसकी वजह से वो जीवन में नुकसान भी उठाते हैं। लेकिन बुध 10वें भाव में आ जाए तो ये इनकम के सोर्सेज जो हैं ये बहुत अच्छे देता है, और कई बार एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी दे देता है। व्यवहार कुशल लोग होते हैं ये, इनको पता होता है कहाँ पे किससे कैसा व्यवहार करना है और कैसे रिश्तों को मेंटेन रखना है। बुध 11वें भाव में हो तो कई बार नहीं, बहुत बार देखा गया है कि इन लोगों को नींद लेट आती है, और इंसोम्निया का शिकार भी ये जल्दी हो जाते हैं, और मेंटली भी ना अपने ओवर थिंकिंग की वजह से ज़्यादातर परेशान रहते हैं। रिकॉग्निशन इशू भी इनको बहुत आता है, यानी जितना भी ये अच्छा करते हैं ना, ये जल्दी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते लाइफ में, अंडरडॉग बने रहते हैं। और फिर यही जो 11वें घर के बुध वाले लोग हैं ना, ओवर द टाइम जितनी जितनी आयु बढ़ती जाती है ना, ये वहमी सी नेचर के भी बनते चले जाते हैं। इनको इस चीज़ को अभ्यास करके अवॉइड करना चाहिए। बुध 12वें भाव में इंसान को चिड़चिड़ा बना देता है, और रात को, आधी रात को, मिडनाइट 2-3 बजे नींद भी बहुत खुलती है, ऐसा भी एट्रीब्यूट इनमें रेगुलरली देखा गया है।
इनको ग्रीन व्हीकल नहीं लेना चाहिए, ग्रीन व्हीकल इनको कभी भी सूट नहीं करता है। और ये लोग गलत फहमियों का शिकार जो है ये बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। यथासंभव इनको गलत फहमियों से बचना चाहिए। तो दोस्तों ये था एक छोटी सी इनसाइट मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो को विराम देते हैं और अगले एस्ट्रो लेसन में मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ। कीप लर्निंग, बी हैप्पी। नमस्कार।